मसीह यीशु के अज़ीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। जब हम गज़ा के बनी इसराइल पे हमले को देखते हैं तो एक सवाल है जो हमारे लोगों के दिलों में उठता है, और वो सवाल बहुत सारे लोगों ने किया भी। बहुत सारे लोगों ने हमें कहा कि आपने अपनी वीडियोस में ये बताने की कोशिश की है या ये बताया है कि जो गज़ा के लोग हैं वो बहुत गरीब हैं, लेकिन अगर आप गज़ा के लोगों को देखें तो जो हथियार उन्होंने इस्तेमाल किए वो इतने एडवांस थे कि वो आयरन डोम की टेक्नोलॉजी जो इतनी ज़बरदस्त थी कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक ने वो टेक्नोलॉजी बनी इसराइल से ख़रीदी है। वो उस टेक्नोलॉजी को क्रॉस कर गए, उस टेक्नोलॉजी को उन्होंने फेल कर दिया। तो अगर वो लोग गरीब थे तो इतनी आला किस्म की जो टेक्नोलॉजी है वो उनके पास कहाँ से आ गई? इतने आला किस्म के हथियार उनके पास कहाँ से आ गए? इससे ये पता चलता है कि जो गज़ा के लोग हैं वो गरीब गुरूब नहीं है। अब यहाँ पर इस हकीकत को ज़रा समझने की ज़रूरत है कि आप अगर देखेंगे हकीकत को तो हकीकत कुछ और है और हमें दिखाई कुछ और दे रही है। और अगर आप शायरी से शगफ रखते हैं तो आपने ये शेर ज़रूर सुना होगा, है कवाकब कुछ नज़र आते हैं कुछ, देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं जिनको समझना पड़ेगा आपको कि जब आप आम लोगों की बात करेंगे तो आम लोग वो हैं जो इसराइल के कहने पर कि उन्हें 24 घंटों में गाज़ा खाली कर देना चाहिए, उन लोगों ने अपना सामान उठाया, अपने कपड़े उठाए और उन्होंने चलना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोग हैं जो गद्दे और ऐसी चीज़ें लेकर वहाँ से जा रहे हैं जो बहुत सारे अरब ममालिक में लोग दोबारा इस्तेमाल नहीं करते। बहुत साल पहले मैं जब दुबई में था तो मैंने वहाँ देखा कि वहाँ अक्सर जो अरबी ख़ानदान हैं उनके यहाँ जब बच्चे उनके जो गद्दे हैं वो ज़्यादा गंदे कर देते हैं तो वो उनको उठा के बाहर फेंक देते हैं और नहीं ले आते। लेकिन जब आप गाज़ा की तस्वीर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ के लोग गद्दे, चदरें, शॉपर बैग और इस तरह की चीज़ें लेकर वहाँ से भाग रहे हैं अपनी जान बचाकर। क्यों? क्योंकि वो सचमुच गरीब हैं। और यहाँ पर दो चीज़ें जो मैंने आपको कहा कि हमें याद रखनी पड़ेंगी कि वहाँ पर जो लोग हैं वो गरीब हैं। मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें बताया गया कि यूएनओ ने एक दफ़ा कहा था कि दुनिया में सबसे कमज़ोर जो बच्चे हैं वो दरअसल गज़ा के इलाके के हैं, और वहाँ पर जो बेरोज़गारी है वो 60% है। यानी कि 100 में से 60 लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई कारोबार नहीं है करने के लिए, और वो वहाँ पर जो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं वो एक जेल की मानद है। तो मैं जब ये सारी तस्वीर देख रहा था और मैं इन तमाम रिपोर्ट्स को पढ़ रहा था तो मैं हैरान था कि कैसी अजीबो गरीब सी दुनिया है कि एक तरफ वो लोग हैं जो अपने गद्दे, अपनी चदरें, अपने घर के छोटे छोटे सामान शॉपर बैग्स में और दीगर चीज़ों में पैक करके वहाँ से भागने पे मजबूर हो गए हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जी वो उन्हीं के दरमियान रह रहे हैं लेकिन उनके पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है जो कि आयरन डोम से भी ज़्यादा ख़तरनाक है, और जिसने आयरन डोम की टेक्नोलॉजी को भी फेल कर दी। वो टेक्नोलॉजी जिसको पूरी दुनिया में इसराइल बेचता रहा है, बहुत सारे ममालिक को उसने वो दी है। लेकिन ज़रा देखें कि जब हम गज़ा को देखते हैं तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा थर्ड वर्ल्ड के उन ममालिक जैसी ही है जहाँ कुछ लोग हैं जो बहुत अमीर हैं और कुछ लोग बहुत गरीब हैं। लेकिन ये बात याद रखें कि वहाँ पर जो असलहा इस्तेमाल हो रहा है वो उनको आज़ादी की तहरीक चलाने के लिए दीगर ममालिक से दिया जा रहा है। वो खुद ये सकत नहीं रखते कि वो ये चीज़ें ख़रीद सकें, ये उनको दिया जा रहा है, उनको सप्लाई किया जा रहा है। और आप यूट्यूब के ऊपर हज़ारों वीडियोस देख सकते हैं जिसके बारे में बताया जा रहा है कि किस तरीके से उन लोगों को ये चीज़ें फराहम की जा रही हैं ताकि वो इनको इसराइल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करें और इसराइल को तबाह व बर्बाद कर दें। इसराइल को तबाह करने की कोशिशें और काविशें बहुत पुरानी हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि किस तरीके से इसराइल ने उस इलाके पर आकर कब्ज़ा किया, वहाँ रहना शुरू किया, और किस तरीके से वो वहाँ आहिस्ता 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 फैलता चला गया।
اب یہاں مسئلہ ایک عجیب ہے کہ اگر مظلوم ہم کہیں تو کس کو کہیں، کیونکہ مظلوم تو دونوں ہی ہیں، جن پہ اٹیک ہوا وہ بھی مظلوم ہیں، اور جن پر اٹیک اب کیا جا رہا ہے وہ بھی مظلوم ہیں، کیونکہ اٹیک ان پر نہیں کیا جا رہا جو کہ ظلم کر رہے تھے۔ ہم نے جب 7 اکتوبر کو دیکھا تو عام لوگوں پر، جو اپنے گھروں میں بیٹھے تھے، جو میوزک کانسرٹ میں تھے، جو یہاں وہاں سیر کر رہے تھے، ان کے اوپر گولے گرتے دیکھے، ان کے اوپر فائرنگ ہوتے ہوئے دیکھی، عام لوگوں پر مظالم ہوتے ہوئے ہم نے 7 اکتوبر کو دیکھے۔ اور اب جن پہ ظلم ہو رہا ہے، جو اپنا سامان ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکال رہے ہیں، جو اپنوں کی لاشیں دفن کرنے میں لگے ہوئے ہیں، یہ بھی مظلوم ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ ایک سوال ہے جو ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ ہم کس کے ساتھ ہیں۔ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس کے بیچ میں اس بحث کو پورے طور پر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی تھی کہ ہم مسیحی جو ہیں ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں، اور جو بھی مظلوم ہیں ہم اس کے ساتھ ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بات ہے جس کو آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ جب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ آپ اسرائیل کے لیے دعا نہ کریں تو آپ سینیریو کو سمجھ نہیں پا رہے کہ میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جو بنی اسرائیل کے لیے یا آل ابراہیم کے لیے دعا کرنا ہے وہ سیاست نہیں ہے، وہ مذہب ہیں، اور مذہب کے تحت جتنے ہم اسرائیل کے لیے دعا کرنے کے لیے پابند ہیں اتنا ہی وہ سب لوگ بھی ہیں جو درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ لیکن اس حقیقت کو سمجھنے کی بجائے یہ کیا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ ثابت کیا جائے کہ آپ غلط ہیں اور ہم درست ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ مظلوم دونوں طرف ہیں اور ظلم دونوں پر ہوا ہے، اور اس وقت ہمیں ایک چیز کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور وہ کہ خدا خود حالات کو سنبھالے۔ جو لوگ 3rd ورلڈ وار کی بات کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ اب ایران آ جائے گا، اب چائنا آ جائے گا، اب یہ آ جائے گا، وہ آ جائے گا، ویسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، انہیں مزہ تو بہت آ رہا ہے، لیکن انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا رہے ہیں۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جب یہ شروع ہوگا تو مریں گے اس میں انسان۔ اسلحہ بہت بکے گا، اور اسلحہ انسانوں پر استعمال ہوگا، اور انسان جب مریں گے تو ان کا خالق کبھی بھی خوش نہیں ہوگا۔ اس لیے چاہے آپ مسیحی ہیں، چاہے مسلمان ہیں، چاہے سکھ ہیں، چاہے ہندو ہیں، چاہے آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے مجھے سن رہے ہیں، خداوند سے درخواست کریں کہ وہ اس وقت حالات کو سنبھالیں اور دنیا میں امن اور سلامتی کی فضا قائم ہو۔ آمین۔